प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट बीएचजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 14.2 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। 1 नंबर का प्रश्न मैं पहले बना चुका हूँ, उसे हल कर चुका हूँ, इसलिए 2 नंबर का प्रश्न मैं इस वीडियो में सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें क्या है, बहुलक निकालना है। आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब कभी आपको बहुलक निकालने के लिए कहा जाए किसी भी प्रश्न में, तो आपका प्रश्न तो दिया हुआ रहेगा। इस प्रकार से आपको 2 कॉलम प्रश्न में बना हुआ होगा। आप इस प्रकार से कॉलम चाहे तो बना भी सकते हैं या फिर नहीं भी बना सकते हैं। बिना बनाए यानी प्रश्न को देखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है ये समझिए। सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग निकालेंगे तभी हमसे बहुलक निकलेगा। बहुलक वर्ग बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे हैं? बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग देखिए निकलेगा कैसे, कहाँ से आप बहुलक वर्ग निकालेंगे? आपके प्रश्न में बारंबारता दिया हुआ है। बारंबारता में आप देख लीजिए सबसे अधिक बारंबारता कौन सा। देखिए ध्यान से, सबसे अधिक बारंबारता 61 है, सबसे अधिक बारंबारता है। अब 61 का वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल है, जिस जहाँ जीवन काल लिखा हुआ है इसे वर्ग अंतराल कहते हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता का जो वर्ग अंतराल होगा उसे ही बहुलक वर्ग कहेंगे। तो इसलिए यह बहुलक वर्ग हो गया। 60 से 80 क्या हो गया? बहुलक वर्ग। तो 60 से 80 हम यहाँ पर लिख देंगे। 60 से 80 क्लियर? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? अब देखिए इस बहुलक वर्ग से हम 2 चीज़ निकालेंगे। पहला L निकालेंगे, दूसरा H निकालेंगे। L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। तो बहुलक वर्ग 60 से 80 है, तो 60 से 80 में 16 हो गया, 60 हो गया निम्न सीमा, तो ये L हो गया 60। H हो गया आपको, ये दोनों में 60 और 80 में कितना का अंतर है, डिफरेंस है। 80 में से 60 आप घटाएंगे तो 20 आएगा, तो 20 हो गया इसका H। अब इसके बाद क्या चाहिए? आपको चाहिए F0, F1 और F2। ये तीनों आप इस तरह से सीरियली लिखेंगे। F 3 बार लिख देंगे, 0, 1, 2 ऐसे सीरियली लिखेंगे। अब आप देखिए F0, F1 और F2 आप कहाँ से लाएंगे? आपका बारंबारता देखिए, अपने बारंबारता को